आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार देन एंड वेलकम टू माई चैनल केम क्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है वो थ्योरी पार्ट से भी रिलेटेड है एंड प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है, तो इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है। तो टॉलेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। टॉलेंस टेस्ट होता क्या है, ठीक है, किस तरह से हम टॉलेंस रिएजन का प्रिपरेशन करते हैं और किस तरह के एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करते हैं, और इससे पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर आपके बोर्ड लेवल का प्लस जेईई नीट लेवल का पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शनल पॉइंट क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है जेईई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक हम पॉइंट की बात कर लेते हैं टॉलेंस टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको बेसिक पॉइंट से अगर रिलेटेड कुछ भी है तो आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो टॉलेंस टेस्ट जो होता है, सबसे पहले इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों है तो आगे हम लोग कॉन्सेप्ट जब सीखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि टॉलेंस टेस्ट है तो वहां पे क्या होगा, कोई ना कोई रिएजेंट होगा, तो जिसको बोलते हैं क्या, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है टॉलेंस, यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है। कभी कभार एमसीक्यू में, बोर्ड लेवल में एमसीक्यू बन जाते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपसे पूछ लेगा इस तरह से क्वेश्चन। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। किसको, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट बोला जाता है, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगों ने सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट लाइक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड एसिडिफाइड KMnO4, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट होता है एक तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मीडियम टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा आप ध्यान ही रखिए, AgNH3 ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है इसी को बोलते हैं क्या, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं वो किस तरह के एल्डिहाइड शो करते हैं। तो एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों तरह के एल्डिहाइड ये सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक both aldehyde gives positive silver mirror test, ठीक है। पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट बोल सकते हैं, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट बोल सकते हो। कोई एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों ही तरह के एल्डिहाइड ये शो करते हैं। एलिफैटिक का आप लोग ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें कोई भी रिंग, एरोमेटिक रिंग ना हो तो एलिफैटिक हो गया, जैसे RCHO हो गया। एरोमेटिक मतलब बेंजीन के ऊपर बेंजल्डिहाइड, ये किस तरह का एल्डिहाइड हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो ये तो पता ही होगा आप लोग को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कीटोन्स होते हैं वो ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कीटोन्स do not give positive silver mirror test, ठीक है। तो कीटोन्स जो होते हैं वो टॉलेंस टेस्ट या फिर बोल सकते हो कि पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो
ये आपके इम्पोर्टेंट है। हालांकि कीटोन्स में एक एक्सेप्शनल पॉइंट आता है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो बोर्ड लेवल पे तो आपको बस यही जानना है कीटोन डू नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। बट आपके अगर जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक्सेप्शनल जो पॉइंट है कीटोन्स का वो आपको ध्यान रखना है, और वो मैं आप लोग को इसमें कवर करूंगा टॉलरेंस टेस्ट में। ये कुछ पॉइंट हो गए जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ से हमने ये बेसिक पॉइंट सीख लिया। अब यहाँ पे देखिए आया कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, जो कि टॉलेंस रिएजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट का प्रिपरेशन हम किस तरह से करते हैं, तो वो पॉइंट को मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट प्रिपरेशन, ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि टॉलेंस रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं, जब हम सिल्वर नाइट्रेट में, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता होगा AgNO3, इसमें हम क्या करते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब मिक्स करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होता है। अब ये कैसे बनाओगे, ठीक है, ये कैसे बनाओगे, आप वाटर में NH3 मिला दो, वाटर में क्या करो NH3 मिला दो, तो ये क्या होगा, मिक्स होकर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में आपने ये बनाया सोल्यूशन और एक टेस्ट ट्यूब में आपने ये बनाया, दोनों टेस्ट ट्यूब में जैसे ही हम इसमें ये चीज डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो वहां से एक शॉर्ट टाइम के लिए प्रेसिपिटेट बनता है ब्राउन कलर का, जो Ag2O होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है, ये एक प्रेसिपिटेट बनता है शॉर्ट टाइम के लिए। और कुछ टाइम बाद अगर या तो अपने आप या तो थोड़ा सा और अमाउंट आप एक्सेस अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व कर दो, तो ये जो प्रेसिपिटेट बना है वो फिर से क्या होगा, रीडिजोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिजोल्व हो जाएगा, और रीडिजोल्व होके वहां से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसको टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, AgNH3, यहाँ से ट्वाइस, और यहाँ पे ये प्लस चार्ज, और यहाँ से हाइड्रोक्साइड है, और यही होता है आपका टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। टॉलेंस रिएजेंट का हम प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट हम बनाते कैसे हैं, अभी सिल्वर मिरर टेस्ट हम इसके बाद देखेंगे, पहले हम टॉलेंस रिएजेंट कैसे बनाते हैं वो चीज कर लेते हैं। अब ये लैब में किस तरह से करोगे तो वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने क्या ले लिया, AgNO3 का सोल्यूशन बना दिया। या तो आपके लैब में ये सोल्यूशन Ag सिल्वर नाइट्रेट का होता है, या तो सॉल्ट दिया होगा तो उसका एक्वा सोल्यूशन आप बना लोगे। ठीक है, यहाँ से ये इसका एक्वा सोल्यूशन बन गया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम क्या बना लेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। ये कैसे बनाओगे, आपके पास लैब में वाटर होगा, उसमें NH3 मिला दो, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज बन जाएगा। हमने 2 टेस्ट ट्यूब बना लिया, एक में ये बना लिया, एक में ये बना लिया। अब क्या करो, इस सिल्वर नाइट्रेट में ये इसका सोल्यूशन आप डालोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा Ag2O, और अगर थोड़ा सा और अमाउंट एक्सेस में डिजोल्व करोगे तो ये क्या होगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। जो प्रेसिपिटेट बना होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होकर आपका क्या बना देगा, यहाँ से टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। अब हम बात करेंगे रिएक्शन की, सिल्वर मिरर टेस्ट किस तरह से होगा, और एल्डिहाइड और किस तरह से वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। ओके, तो हम लोग ने टॉलेंस रिएजेंट का प्रिपरेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट में। तो हम क्या करते हैं कि एल्डिहाइड को, अब एल्डिहाइड में यहाँ पे जनरल CHO, ये अपना क्या हो गया, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड कंपाउंड में जैसे ही हम टॉलेंस रिएजेंट को मिक्स करेंगे, तो टॉलेंस रिएजेंट क्या था, अभी अभी हमने उसका प्रिपरेशन देखा, AgNH3, और यहाँ से ये ट्वाइस, और इस पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है, तो ये हो गया टॉलेंस रिएजेंट। और प्लस क्या होता है, ये बेसिक मीडियम होता है, और यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से ये जो एल्डिहाइड कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एल्डिहाइड कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन हो तो वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो यहाँ से ये जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में, RCOO-। ये कौन सा आयन है, कार्बोक्सिलेट
आयन में ऑक्सीडाइज हो गया, प्लस यहाँ से क्या फॉर्म करता है, मेटेलिक सिल्वर का फॉर्मेशन करता है। कौन सा, मेटेलिक सिल्वर का, मेटेलिक, ठीक है। और किसी भी सॉल्यूशन अगर मेटेलिक सिल्वर डिजोल्व मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में होगा तो वो क्या होगा, एज अ प्रेसिपिटेट ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम वाटर में छोटे छोटे पाउडर सिल्वर के मिला दें या फिर आयरन के मिला दें, वो तरह का प्रेसिपिटेट होगा, वहां से मेटेलिक सिल्वर का फॉर्मेशन करेगा अलोंग विथ यहाँ से NH3 मॉलिक्यूल सीरीज होगा, प्लस यहाँ से क्या, H2O। ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बना लेगा, सोल्यूशन में ही रहेगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये चीज हुआ। अब जरा यहाँ पर ये रिएक्शन है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ये जो एल्डिहाइड कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये जो टॉलेंस रिएजेंट है वो रिड्यूस हो रहा है किसमें, सिल्वर मेटल में, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि ये आपका, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इसको अगर हम 2 ले लें, ठीक है, तो सिल्वर हमने 2 लिया तो यहाँ पर जो होगा सिल्वर ये भी 2 हो जाएगा, और नाइट्रोजन कितने हो गए, ठीक है 4 हो गए। तो जहाँ पर नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ से कितने 6, तो यहाँ पर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो ऑलरेडी आई थिंक सब बैलेंस है, ठीक है। यहाँ से 12 हाइड्रोजन और प्लस 4, 12 एंड 4 कितना 16 हो गया। यहाँ से कितना 12, 12 प्लस 3 कितना होगा 15, 15 और एक हाइड्रोजन यहाँ 16। ये ऑलरेडी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है अपना। अब यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो हमने ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, ये हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें हमने क्या ले लिया, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड में चलो हमने RCHO ले लिया, ठीक है, इसमें हमने एल्डिहाइड का सॉल्यूशन ले लिया। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, जो हमने बनाया था क्या, टॉलेंस रिएजेंट, वो हमने ले लिया, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट ले लिया, ओके। अब जैसे ही हमने ये एल्डिहाइड में थोड़ा सा अमाउंट ये टॉलेंस रिएजेंट को मिक्स करोगे तो होगा क्या, आपका ओवरऑल यही रिएक्शन होगा इस टेस्ट ट्यूब में। जैसे ही आप इसमें मिक्स करोगे टॉलेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड में, तो आपका ये पूरा कॉम्प्लेक्स इसमें कंपाउंड बनाएगा। तो ये आपका NH3 वाटर ये सब तो एक्वा सॉल्यूशन में होंगे, बट खेल यहाँ पर है कि मेटेलिक जो सिल्वर है वो क्या होगा, इसके टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा, एज अ मिरर फॉर्म कर देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिरर की तरह वहां पर एक्ट करने, क्योंकि ये मेटेलिक सिल्वर है, ये मेटेलिक सिल्वर जो होगा Ag, वो क्या होगा, उसका डिपोजिशन होने रहेगा, वो क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पर, ऑन टेस्ट ट्यूब लेयर फॉर्म में, ठीक है। एक होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब सेटल डाउन हो, ये सेटल डाउन नहीं होगा, ये क्या होगा, इसके सरफेस पे टेस्ट ट्यूब के जहाँ पे लिक्विड पूरा है, जैसे मान लीजिए यहाँ तक पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, हमने एल्डिहाइड ले लिया, ये पूरे सरफेस पे इस पे क्या हो जाएगा, जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और वो किसकी तरह काम करता है, मिरर की तरह एक्ट करने लगेगा, किसी तरह मिरर की तरह एक्ट करने लगेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि सिल्वर मिरर टेस्ट में हो क्या रहा है, उसमें जो मिरर फॉर्म है उस किसके कारण हो रहा है, मेटेलिक सिल्वर के डिपोजिशन कारण हो रहा है ऑन द लेयर फॉर्म ऑन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये आपका हो गया सिल्वर मिरर टेस्ट, ये अपना हो गया। चलो मैं कुछ और एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपको ये रिएक्शन याद हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने एल्डिहाइड यहाँ तो जनरल लिया था, अब कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। चलो R के प्लेस हमने चलो एसिटल्डिहाइड ले लिया, CH3 CH ले लिया, प्लस हमने यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट क्या ले लिया, वही जो अपना था AgNH3 यहाँ से ट्वाइस, और प्लस यहाँ से बेसिक मीडियम, और यहाँ पे रिएक्शन कराया। तो ये जो एल्डिहाइड में क्या था, इथेनॉल था, तो ये ऑक्सीडाइज उतने ही कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, यहाँ से COO- फॉर्म कर लेगा, प्लस यहाँ से मेटालिक सिल्वर, प्लस यहाँ से NH3 और प्लस यहाँ से H2O, ठीक है। इसको बैलेंस कर लोगे सारा खेल वैसा ही होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ से ये मेटालिक सिल्वर यहाँ पे करेगा, ठीक है। अगर हम कोई और एग्जांपल एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लीजिए, चलो हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, बेंजल्डिहाइड हमने CHO ले लिया,
और प्लस यहाँ से टॉलेंस रिएजेंट आपको पता है कि यही होगा AgNH, थ्राइस यहाँ से 2, इसके ऊपर प्लस चार्ज और यहाँ पे ये प्लस चार्ज होगा, ठीक है। और प्लस यहाँ से बेसिक मीडियम में OH माइनस, ये आपका पता है कि टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट है। ये करोगे तो देखिए ये बेंजोल्डिहाइड है, तो वहाँ से ऑक्सीडाइज होगा बेंजोइक एसिड में और इसका सॉल्ट बना देगा COO माइनस, प्लस यहाँ से ये Ag, प्लस यहाँ से NH3, प्लस यहाँ से H2O। इसको बैलेंस कर दोगे, सारा खेल ऐसा ही, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। ये रिएक्शन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बैलेंस फॉर्म में आपको रिएक्शन अच्छे से याद हो जाए। चाहे आप एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लो, चाहे आप एरोमेटिक एल्डिहाइड लो, ये सब चीज़ें क्या है, कॉमन है। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये बस जो एल्डिहाइड लोग हैं उसी के करेस्पॉन्डिंग आपका रिस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना दीजिए, H हटा के वहाँ माइनस चार्ज लगा दीजिए, उतने ही कार्बन का, बाकी ये सब चीज़ें तो कॉमन ही रहेगा। तो ये आपका हो गया टॉलेंस टेस्ट या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब कुछ हम और पॉइंट की बात कर लेते हैं जो एक्सेप्शनल पॉइंट है, जो मैंने बोल रहा था कि जल्दी आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि जो कीटोन्स होते हैं वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते हैं, बट एक ऐसा कंपाउंड है जो टॉलेंस रिएजेंट देता है, ठीक है। तो उसको हम नोट में एक्सेप्शनल पॉइंट में उसको नोट कर लेते हैं। तो हम बात करें एक्सेप्शनल पॉइंट की, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो कंपाउंड होता है, ठीक है, ये जो होता है वो कीटोन ग्रुप होते हुए भी क्या करता है, ये टॉलेंस टेस्ट शो करता है, ठीक है। इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CO और यहाँ से क्या हो जाएगा C और यहाँ से OH, ठीक है। टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ से CH3। ये कंपाउंड कौन है, अल्फा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हो गया और इसके पास देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होता है ये टॉलेंस टेस्ट देता है कि यहाँ पर हमने टॉलेंस रिएजेंट। आपको रिएक्शन पे फोकस नहीं करना है, थोड़ा सा वैसे भी आपका एनसीईआरटी में नहीं है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉलेज रखना है आपके जेईई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एक कंपाउंड ऐसा है कि जो कीटोन ग्रुप होते हुए भी ये क्या करता है, टॉलेंस या सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो टॉलेंस रिएजेंट यहाँ रिएक्ट करेगा। और यहाँ पर आपने क्या देखा था पहले कि एल्डिहाइड कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा था किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये क्या होगा, ये पूरा ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाई कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से इसका जो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बना लेगा, CH3, यहाँ से ये और ये जो ग्रुप है OH, ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें, डाई कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डाई कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। बाकी यहाँ से सिल्वर मिरर का डिपोजिशन होगा, यहाँ से जैसे उसमें हो रहा था, यहाँ से मेटेलिक सिल्वर का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि मिरर की तरह काम करेगा। इसीलिए ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। आपको रिएक्शन फोकस नहीं करना, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि जो कीटोन कंपाउंड था वो डाई कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये टॉलेंस टेस्ट देता है। इसके अलावा एक और एक्सेप्शनल पॉइंट है कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें से एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक जो एसिड होता है वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है कि HCOOH। यही एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। इस पॉइंट को मैंने लिखता हूँ, गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, देखिए फॉर्मिक एसिड आपको पता है कि HCOOH होता है, प्लस यहाँ से टॉलेंस रिएजेंट जो अपना था इसके प्रेजेंस में कराओगे तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होकर आपको पता है कि CO2 और H2O में, प्लस यहाँ से मेटेलिक सिल्वर का फॉर्मेशन कर देगा, मेटेलिक सिल्वर का फॉर्मेशन होगा जो कि मिरर की तरह एक्ट करेगा। तो ये दोनों ही एक्सेप्शनल पॉइंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में ध्यान रखिए ये पॉइंट नहीं दिए हुए हैं आपको, ये जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पॉइंट को भी ध्यान रखना होगा।
तो आई होप आपका टॉलेंस टेस्ट का, सिल्वर मेजर टेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा आपका मुझे नहीं लगता आपके बोर्ड में चाहे क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके जेई नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आपके आसानी से आप मार्क्स यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो, आपके छूटेंगे नहीं। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।